दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय स्पष्ट संदेश देख रहे हैं। दोस्तों इधर आप लोगों ने देखा होगा कि इधर मैं कई दिनों से आपके सामने फेस वीडियो लेकर नहीं आया। अन्य वीडियो हम आपको देते रहे, उसका एक रीज़न है कि अभी पिछले हफ्ते की बात है जब पूरे देश में अग्निपथ योजना की जो सेना की योजना थी, सरकार ने इसको लॉन्च किया था, उसके खिलाफ युवाओं में आक्रोश था, उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हो रहे थे। हिंसक हुए, वो गलत हुआ, लेकिन उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन होना चाहिए। हमारे देश के युवाओं के भविष्य का मामला है। लेकिन उसके तुरंत 2-3 दिन बाद ही पिछले हफ्ते पूरा देश सेना और युवाओं से अपना ध्यान हटा करके पूरा मीडिया शिवसेना की तरफ लगा दिया। जब शिवसेना की तरफ पूरा देश, आप लोग सब, पूरा मीडिया लग गया तो हमें बड़ा कष्ट हुआ अंदर से कि देश की युवाओं की आवाज़ अब दब जाएगी। तो कुछ और भी विशेष चर्चाएं हैं, विशेष खबर में हम आपसे बात करेंगे आज, लेकिन उसके पहले देश दुनिया में क्या हुआ थोड़ा आप देख लीजिए। इस समय देश में विधायकों का बाजार गर्म चल रहा है। वैसे तो विधायकों का बाजार सदैव गर्म रहता है, लेकिन इस समय कुछ ज़्यादा अभी महाराष्ट्र में आपने देखा। अब बिहार में AIM के 5 विधायक हैं, जिनमें 4 विधायक जनता दल में RJD में शामिल हो गए। ये तेजस्वी जी हैं। एक दूसरे जो विधायक हैं वो लोग आपस में एक दूसरे को लड्डू खिला रहे हैं, मुँह मीठा करा रहे हैं। ये खबर युवाओं से संबंधित है। RLD के हेड जयंत चौधरी ने कहा कि अगर आप ये हिंदुस्तान की खबर आप देख लीजिए, उन्होंने कहा कि एक कार्यक्रम, एक पंचायत, सामने एक पंचायत हो रही थी, युवा पंचायत को संबोधित कर रहे थे RLD प्रमुख जयंत चौधरी जी। उन्होंने कहा कि मोदी योगी के चक्कर में पड़ोगे तो ये तुम्हारी शादी नहीं होने देंगे। अग्निपथ योजना के खिलाफ युवा पंचायत में बोले जयंत चौधरी, जबकि इस समय पूरा देश सेना को छोड़कर शिवसेना में लगा हुआ है या अन्य घटनाओं में लगा हुआ है। उस बीच में ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं, इनकी तारीफ करना चाहिए। अभी 2 दिन पहले पूरे देश में कांग्रेस ने भी अग्निपथ योजना के खिलाफ सत्याग्रह किया था, युवाओं के पक्ष में आवाज़ उठाया था। और ये जो बहुत ही पूरे देश स्तब्ध रह गया उस घटना, उदयपुर की राजस्थान की घटना है। ये उसके दोनों जो क्या कहा जाए, बहसी कहा जा सकता है, नरपिशाच, कुछ भी आप कह सकते हैं। ये दोनों लोग हैं, वही लोग हैं जिन लोगों ने उदयपुर राजस्थान की घटना को अंजाम दिया। ये दोनों अरेस्ट हो गए, कल रात में ही अरेस्ट हो गए थे। क्या बात है सर, पार्षद जी आज आप आरती उतार रहे हैं, लोग मंदिरों में आरती उतारते हैं। हमारे गोरखपुर के नगर आयुक्त अविनाश प्रताप सिंह की कृपा से हाँ जी जी, आप देख रहे होंगे कि यह सड़क पूरी जलमग्न हो गई है। जी जी, और अगर यहाँ अगर नाव भी चला जाए तो स्थिति यहाँ नाव भी चल सकती है। यह कृपा गोरखपुर के नगर के आयुक्त श्री अविनाश सिंह और गोरखपुर के माननीय महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी की कृपा से यह सड़क आज नमामि गंगे परियोजना आपने सुना होगा, लेकिन नगर आयुक्त और महापौर की कृपा से नमामि नाला परियोजना यहाँ चालू करा दिया है नगर आयुक्त साहब ने। नगर आयुक्त साहब की सफाई व्यवस्था इतनी अच्छी है कि यह सड़क पूरी क्या कहते हैं नदी और नाले में तब्दील हो गई है। आप देख सकते हैं सड़क की स्थिति, लगातार यहाँ की जनता और स्थानीय लोग लगातार नगर आयुक्त से कर सड़क को बना दिया जाए। लेकिन कहा जाता है कि गोरखपुर में हजारों करोड़ के लिए विकास के लिए धन आ रहे हैं, लेकिन नगर आयुक्त साहब को यहाँ धन देने के लिए फुर्सत नहीं है। नौजवानों ने उसका कत्ल किया, मैं उसका खुला खंडन करता हूं। किसी को कत्ल करने की इजाजत नहीं है कानून में, कोई किसी को नहीं मार सकता। हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे। हाँ, यकीनन हम दोबारा मुतालबा करते हैं कि नुपुर शर्मा को भारत के IPC CRPC के कानून के तहत एक्शन लिया जाए, गिरफ्तार किया जाए, मगर कानून कोई हाथ में नहीं रह सकता। किसी को आप नहीं मार सकते। याद रखो, ये जुर्म है, ये जुल्म है। जिस तरह कोई किसी अखलाक को नहीं मार सकता। माहौल ठीक करने की आवश्यकता भी है। पूरे देश के अंदर तनाव का माहौल बन गया है। मैं बार बार बोलता हूँ मोदी जी को, अमित शाह जी को, आप क्यों नहीं पूरे देश को एड्रेस करें कि जो हालात बन गए हैं कुछ कारणों से, गलियों में, मोहल्लों में लोग ये समझ नहीं पा रहे। कस्बों में जहाँ जिसकी आबादी कम संख्या में है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, कोई भी है, वो ज़्यादा चिंतित है। इतना आपस में डिस्टेंस हो गया है, तनाव हो गया है, इसको समझ नहीं आ सकता है। अगर हम लोग कोई बात बोलते हैं, अपील करते हैं, फर्क पड़ता है। प्रधानमंत्री बोलते हैं तो ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो मेरा मानना है कि
पीएम को ऐसे मौके पर आने पूरे देश को संबोधित करना चाहिए, अपील करनी चाहिए कि हम किसी कीमत पर हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेंगे और प्रेम भाईचारे से आपस के अंदर। ये कहने में क्या हर्ज है? ये घटना उदयपुर की कोई मामूली घटना नहीं है। जिस रूप में की गई है वो कल्पना के बाहर है। कल्पना के बाहर है कि ऐसा भी कोई कर सकता है क्या व्यक्ति। दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे पूरे देश में कल से दो खबरें काफ़ी हलचल पैदा किए हुए हैं और दोनों ही खबरें महत्वपूर्ण हैं। दोनों ही खबरें देश के लिए जो घटित हुई घटना है वो खराब है। पहली खबर जुबैर मोहम्मद से है, जो फैक्ट चेकर हैं, आल्ट न्यूज के वो फाउंडर हैं, मतलब सहयोगी संस्थापक हैं। उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने जो कार्रवाई किया बहुत ही गलत है, निंदनीय। इसलिए कि एक छोटे से ट्वीट करने पर, कोई ट्वीट भी नया ट्वीट नहीं, सन 2018 में उन्होंने ट्वीट किया था जुबैर ने। ऋषिकेश मुखर्जी के फिल्म का एक सीन था जिसमें फारूक शेख और दीप्ति नवल अभिनेता और अभिनेत्री हनीमून के लिए जाते हैं। इसमें होटल का नाम बदलकर हनीमून होटल की जगह हनुमान होटल लिख दिया गया। उस सीन को ट्वीट करने पे 2018 में किसी व्यक्ति ने, ट्विटर का ही कोई व्यक्ति, इसके कोई फॉलोअर भी नहीं था, उसने उनके खिलाफ FIR किया और पुलिस एक्शन में आई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। यहाँ तक कि शायद 4 दिन के उनको रिमांड में भेज दिया गया। मतलब आप ये आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना है, क्योंकि वो फैक्ट चेकर थे, बेनकाब करते थे, फेक न्यूज़ों को दिखाते थे। इसलिए जुबैर के खिलाफ सख्ती दिखाई गई। ये हमारे देश के लोकतंत्र के लिए, अब तो लोकतंत्र कहना बार बार अच्छा, लोकतंत्र के लिए हमारे लिए खतरा है। दूसरी सबसे बड़ी खबर जो पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, पूरा देश स्तब्ध रह गया, वो उदयपुर राजस्थान की घटना है। उदयपुर राजस्थान में जो घटित हुआ, जो 2 युवाओं ने एक विशेष समुदाय के नुपुर शर्मा के समर्थन करने पर, जो एक दर्जी का काम करता था, उसे कत्ल कर दिया। किस बहाने से गए और वहाँ पे अपना पहले नाप करवाया, फिर एक व्यक्ति ने जो नाप करवा रहा था दूसरे इशारा करके अपना जो भी सामान लेकर उसका सर कत्ल कर दिया, जिसका पूरे देश ने भर्त्सना की है। इसके लिए मुस्लिम संगठन, कोई भी मुस्लिम समुदाय हो, कोई भी हो, सबने भर्त्सना की। हमारे मुस्लिम समुदाय के जितने भी, कहने का मतलब चाहे राजनीतिक नेता रहे हों, चाहे मस्जिदों के इमाम रहे हों, चाहे असदुद्दीन ओवैसी जो AIM के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा, वो पढ़े लिखे हुए, उन्होंने कहा कि हमारा कानून कतई इस बात की इजाज़त नहीं देती है कि किसी का हम कत्ल कर दें। और जो इमाम थे उन्होंने इस्लाम धर्म के बताया कि इस्लाम कभी इसकी इजाज़त नहीं देता। इस तरीके की जो बहसियाना हरकत की गई, ये जो जामा मस्जिद के इमाम हैं उन्होंने भी कहा, या अन्य इमाम हैं उन लोगों ने भी कहा, ये हमारा इस्लाम कतई इस बात की इजाज़त नहीं देता है। तो ये घटनाएं हमारे देश को झकझोर देने वाली हैं। इसके लिए मैं कल सुन रहा था अशोक गहलोत जो राजस्थान के CM हैं, वो कह रहे थे कि हम लोग अपील करते हैं सद्भावना बनाए रखने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए, लेकिन हमारी अपील का उतना प्रभाव नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी को सामने आना चाहिए और देश से अपील करना चाहिए कि किसी भी तरह के हिंसात्मक बयानबाजी या हिंसात्मक कार्रवाई हमारे देश को बर्दाश्त नहीं है। वाकई हम भी अपने प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि वो देश के सामने आए, 2 शब्द बोल दें। हमें विश्वास है, पूरे देश को विश्वास है कि अगर वो 2 शब्द बोल देंगे तो पूरे देश में ऐसी घटनाएं कम हो जाएंगी। इधर 2-3 महीने से आप लोग देख रहे होंगे कि पूरे देश में अप्रैल महीने से देख रहे हो कि लगातार हेट स्पीच की एक बाढ़ आई हुई है। मतलब नफरत फैलाने वाले, भाषण देने वालों की बाढ़ आई है। और इस तरह की घटनाएं भी घटित हुई। 2-3 में ज़्यादा घटित तो सदा होती, लेकिन 2-3 में ज़्यादा घटित, पूरा देश इसी में उलझ कर रह गया है। कभी कभी हम लोगों को न्यूज़ बनाने में अच्छा नहीं लगता। मैं अपनी बात करता हूँ, मैं नहीं जानता लोग पैसे के लिए काम करते हैं। तो इस समय कभी पूरा देश के माहौल, सबसे बड़ी जो इसमें इस देश को, आग को झोंकने में, भड़काने में मदद कर रहा गोदी मीडिया कर रहा है, जो बैठा कर दोनों समुदाय के लोगों को बहस करवाता है, तीखे प्रश्न करता है। ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। प्रधानमंत्री सामने आना चाहिए। ये गोदी मीडिया जो हेट स्पीच गोदी मीडिया के माध्यम दी जाती है, जो डिबेट कराई जाती है, इसको बंद करवाना चाहिए और उनको पूरे देश के नाम 5 मिनट का संबोधन करना चाहिए कि हमारे देश में किसी भी तरह की कोई हेट स्पीच, नफरत फैलाने वाले भाषण देता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा।
किसी भी समुदाय का हो, किसी भी जाति धर्म का हो, यहाँ तक कि अगर मेरी पार्टी को, प्रधानमंत्री ये भी कहना पड़ेगा, यहाँ तक कि मेरी पार्टी का भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा जो देश की अमन चैन को खराब करेगा। इस तरीके की थोड़े 2-4 शब्द प्रधानमंत्री जी बोल दें, पूरे देश में अमन चैन आ जाएगा। तो ये जो घटनाएं हमारे देश में घटित हुई बहुत ही निहायत निंदनीय है। ऐसा जो तमाम हमारे युवागण हों, शांति बनाइए। वो दोनों लोग पकड़ गए हैं, उदयपुर में जो घटना हुई कल ही पकड़ गए हैं। सरकार ने, पुलिस ने सख्ती दिखाया है, उनके खिलाफ कानून सख्त कार्रवाई देगा। आप लोग, मेरा आपसे अपील है दोनों समुदाय से, हिंदू मुस्लिम सभी समुदाय पूरे देश से, कि आप लोग ऐसी कोई घटना करें जिससे हमारे देश को विदेशों में शर्मिंदा होना पड़े। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया, पहली बार जुड़े हैं तो तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर हाथ लगाए, जब भी हम इस तरह कोई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो जाए। जय हिंद, जय भारत।